और मेरे प्यारे बच्चों, सर्किट्स का धुआंधार सवाल एक और बार फिर से आ गया मेरा वही पुराना क्यूब। लेकिन इस बार हम कोशिश कर रहे हैं फेस डायगोनल्स के अक्रॉस, यानी ए और बी जो कि फेस डायगोनल पॉइंट्स हैं, उनके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बॉयल डायगोनल के ऊपर निकाला 5r/6 और हमने एच पे निकाला 7r/12 और अब इसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे हलवा वाला है, बड़ा जबरदस्त है। आओ तरीका देखते हैं, और जोरदार तरीका है बेटा। 1 और 3 के बीच में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप यूज करो मिरर सिमेट्री। क्या यूज करो? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री कहती है मिरर पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स, मिरर पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल होते हैं, और अगर वो इक्वी पोटेंशियल होते हैं तो उन पर कोई करंट फ्लो नहीं करता। आओ देखते हैं मिरर कहां बनेगा, और मिरर बनाने की जोरदार कोशिश करते हैं। और हमने बनाया मिरर कहां पर, क्योंकि मिरर सिमेट्री है तो मिरर कुछ ऐसा बनना चाहिए जो दो पूरे के पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। तो आइए देखिए हमारा मिरर कहां बन रहा है। देखिए ये हमारा मिरर है। अगर ये मेरा प्यारे बच्चों मेरा मिरर है तो इस मिरर पर पड़ने वाले जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल हो गए? 4 और 7 इक्वी पोटेंशियल हो गए, इनके बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये पार्ट सर्किट में नहीं है। सिमिलरली 2 और 7 की बात की जाए तो वो भी पार्ट सर्किट के बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो भी इक्वी पोटेंशियल है और उनके बीच में रेजिस्टेंस है। आओ इसका मॉडिफाइड सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। मॉडिफाइड सर्किट क्या हो जाएगा? हमें पूरे के पूरे उससे सिनारियो से हमें क्या गायब कर देना है? हमें केवल और केवल ये जो बीच में आपने बनाई है ना मिरर वाले पॉइंट्स, यानी 4 और 5 एंड 2 और 7 गायब कर देंगे। आओ देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमने कहा अब हमारा नया सर्किट क्या हो जाएगा? हमारा नया सर्किट हो जाएगा, ये हमारा पूरा अवेलेबल है, ये हमारा पूरा अवेलेबल है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। ध्यान देना। और ये पॉइंट नहीं रहेगा। कौन सा वाला? ये पॉइंट नहीं रहेगा। कौन सा वाला? 4 to 5 नहीं रहेगा, और 7 और 2 भी नहीं रहना था। 7 और 2 भी नहीं रहेगा। तो हमने कहा जो नहीं रहेंगे उनको डॉटेड लाइन बनाओ। तो उनको कैसे बनाओ? डॉटेड लाइन बनाओ। डॉट 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 डॉट। और ये भाई साहब 1 और ये भाई साहब 2। और ध्यान देने की बात है 5 और 8, ये 5 लिख दो, सुंदर रहने दो। 5 से 8 आओगे एकदम सही आओगे, 1 से 4 आओगे एकदम सही आओगे। ध्यान दो 4 से 3 भी आओगे एकदम सही आओगे, 4 से 3 आओगे एकदम सही आओगे। देखो ध्यान पे यहां पर। और 3 से 2 भी एकदम सही आओगे। ये हमारा 3 जो हमारा बी पॉइंट है। और कौन सा रहोगे सही से? तो देखो 5 से नीचे नहीं आ पाओगे, लेकिन नोटिस करो 5 से 6 एकदम सही आओगे, 7 से 6 एकदम सही आओगे, और 6 से 3 भी एकदम सही आओगे। दिस इज योर सर्किट मॉडिफाइड 1। 5 to 4 गायब कर दिया गया है और 7 to 2 गायब कर दिया गया है। अब ये काफी आसान है, अब ये सर्किट काफी ज्यादा आसान है। नोटिस कीजिए क्यों आसान है। अरे सर बहुत आसान है। देखो 1 से 4 से 3 जो रास्ता है वो सीरीज रास्ता है। 1 से 8 एक लाइन जा रही है, 8 से 6 एक पैरेलल रास्ता है, 8 से 6 एक और पैरेलल रास्ता है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आओ देखते हैं व्हाट इज दी सिंप्लीफाइड सर्किट। नोटिस कीजिए ये सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का है और कुछ नहीं। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम 1 पे खड़े हो गए, दैट इज माई ए। 1 ए पर खड़े हो गए जिसका नाम है 1, और जाना है कहां? बी पर जिसका नाम है 3। तो ए से बी जाने का एक रास्ता, दैट इज 2r। ये लो 2r बन गया हमारा 2r, बहुत बढ़िया। और नीचे एक और रास्ता है ये वाला, ये भाई साहब 2r। तो 2r तो मजेदार, वाह भाई वाह, 2r। ये नीचे का खेल खत्म हो गया। ऊपर जा रहे हो एक 8 पर विच इज माई r, बी से भी जा रहे हो एक 6 पर, बी से भी जा रहे हो एक 6 पर, ये लो भाई साहब जो कि हमारा r। अब 8 और 6 तक आने के भी दो रास्ते हैं, 2r। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ एक रास्ता ऐसा, और मेरे बच्चे एक रास्ता ऐसा, 2r। बोलो भाई आसान है भाई, अथवा ओवरऑल खेलते हैं। 2r कितना हो गया? r पैरेलल है,
वो आर, ये आर, ये आर, कितना हो गया 3R, 2R 2R कितना हो गया R। तो सर बोलना क्या चाहते हो? बोलना मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे कि A से B तक जाने के लिए एक R दिखाई देगा आपको, R 2R 2R वाला, R R R दैट इज 3R एक और दिखाई देगा, दैट इज माई 3R। सिंप्लीफाइड सर्किट है, इनका रेजिस्टेंस निकालना एक हलवा है, हर बच्चे को, एक 10वीं क्लास का बच्चा इसे कर सकता है नाउ। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, यानी कि 3R बाय 4। ये आ गया आपका फेज डायगोनल का आंसर, है ना। जबरदस्त सवाल और एक जबरदस्त तरीका जो मैंने आपके सामने रखा है। खेल खेलिए और आइए इन तीनों को समराइज करते हैं और याद करते हैं। बिफोर समराइज करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका है तुमको इंतजार, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब मेरे बच्चे, और आओ मेमोराइज करो कि हमने जो सीखा वो कितना जरूरी है, कितना जोरदार है, कितना 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 इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा एज पे पढ़ा, हमने पढ़ा फेस डायगोनल पे पढ़ा, एक मिनट, फेस डायगोनल पे पढ़ा, और हमने कहां पढ़ा था, और हमने बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल। और आपसे वैल्यूज आर इफेक्टिव की वैसे तो याद होने की पूरी कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहां पर निकाला था 5R बाय 6, आपने अभी अभी निकाला 3R बाय 4, और अगर आपको याद हो तो आपने H पे निकाला था 7R बाय 12। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा। याद करना सिखा भी दे रहा हूं, 3 4 5 6, 3 4 5 6, बाकी 7 और 12। 12 कैसे है, देखो 3 4 5 6 तो याद करना बड़ा आसान है, 7 बाय 12 याद करो। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सामने ये डब्बा है, इस डब्बे को अपनी कॉपी में अपने सामने लिख लो, जहां पर भी प्रश्न आएगा वो सीधा सीधा आएगा। तो अगर याद हो गया तो इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मींस, नीट, बोर्ड, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे भाई बॉडी डायग्राम वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे आना चाहिए, हर प्रॉब्लम आनी चाहिए और मजा भी आना चाहिए। फिजिक्स एक हलवा टॉपिक, एक हलवा सब्जेक्ट है, अगर पढ़ाने वाला सही हो और पढ़ने वाला थोड़ी शिद्दत लगाए, और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिद्दत से पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और हमें सब्सक्राइब करते रहो, और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।